पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी जी हमारे साथ हैं। मेनका जी, जो स्ट्रीट डॉग और डॉग लवर्स थे उनकी सुप्रीम कोर्ट पर नजर थी। जो पहला फैसला था उसको लेकर विरोध भी हुआ, हमने देखा लोग सड़कों पर उतरे। आज जो जजमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आपको लगता है कि बैलेंस है, खुश हैं लोग? सब लोगों को खुश होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बैलेंस्ड और साइंटिफिक ऑर्डर है। ये कोई गुस्से में आकर के एक लाइन का ऑर्डर नहीं है कि हटाओ सबको। ये सोच समझ करके एक पॉलिसी के ऊपर आधारित और हर चीज के जड़ को देख करके एक ऑर्डर है और मैं सुप्रीम को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी गई, उन्होंने WHO का डेटा दिया और एक दिन में कितने डॉग बाइट्स होते हैं, तो ये कारण क्यों है? आपने इस बात का जिक्र भी किया कि जो इंस्टीट्यूशन अभी एग्जिस्ट करते हैं उनको अगर आप मॉनिटरी फंड नहीं देंगे तो वो अच्छे से कैसे काम करेंगे? इसका परमानेंट सोल्यूशन आपकी नज़र में है, क्योंकि आप इस पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। देखिए, आपने पॉलिसी बनाया 25 साल पहले कि पूरे देश में नसबंदी होना शुरू होना चाहिए। ये अदालतों ने भी 40 दफा इसको रिपीट किया जजमेंट्स में कि हाँ ये होना चाहिए, लेकिन आपने एक पैसा नहीं डाला इस कार्यक्रम में। तो आप बताइए, मंदसौर की नगर पालिका कैसे ABC सेंटर बनाए जिसको लगता है 50 लाख रुपए बनाने में, तो उन्होंने नहीं बनाया और उन्होंने ABC नहीं किया। फिर अंत में कोई रिश्तेदार आया सरकार का और उन्होंने कहा कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दो, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो उसने 2-4 की नसबंदी करी, बाकियों को उठा करके इधर उधर फेंक दिया। जाहिर है कि वो काटना शुरू करेंगे। तो एक तो आपने एक पैसा नहीं डाला कार्यक्रम में। अब आपने पॉलिसी बनाई तो उसमें पैसा भी तो डालना पड़ता ना। अगर आप बोल देते छुमंतर काली कंतर तो नहीं होने वाला है। आपने पोलियो को जब हटाना था तो आपने 700 करोड़ हर महीने लगाया। आपने यहाँ कुत्तों की नसबंदी करवाना था जो एक ऑपरेशन है, तो आपने एक पैसा नहीं लगाया। अच्छा, अब आपने कह दिया 1600 रुपए मिनिमम सरकार कोई भी नगर पालिका को देना है। 1600 रुपए अगर आप के 3 लाख की वहाँ पॉपुलेशन है ह्यूमन, तो 1% कुत्ते हैं, यानी कि 3000 कुत्ते। 3000 कुत्ते को आप 1600 रुपए के साथ मल्टीप्लाई करो तो उनको कम से कम 2 करोड़ रुपए रखना पड़ेगा। 2 करोड़ में से आपने 2 आने भी नहीं दिए तो क्या करेंगे वो? तो बहुत लोगों ने शुरू नहीं किया, बहुत लोगों ने झूठा मूठा शुरू किया और पैसे लेते गए अपने स्टेट गवर्नमेंट से, अर्बन डेवलपमेंट से, और अपने जेबों में डालते गए। तीसरा, आपने कोई भी NGO का ट्रेनिंग नहीं किया, कोई भी नहीं। तो कौन आया इसमें? खास करके महाराष्ट्र में केवल माफिया लोग। केवल एक आदमी जो पॉलिटिशियन का कोई रिश्तेदार था, वो 15 NGOs चलाएगा अलग अलग नामों से, और कॉन्ट्रैक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर को बोला जाता है उसको कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए। उसके बाद करे ना करे, गंदा करे। और हम लोगों को कम से कम पिछले 3 साल में मैंने AWBI की मदद से कम से कम 100 बंद करवाए। लेकिन एक बंद करवाते हैं जो 4 और खड़े हो जाते हैं। आपने कहीं भी जो कानून था कि मॉनिटरिंग कमेटी बनाए, मॉनिटरिंग कमेटी आपने नहीं डाली। मैम, देखा ये गया है कि इस तरीके की जो इशू हैं इसमें सोशल अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों को जागरूक कीजिए। जो कॉलोनीज़ हैं, RWA हैं, जो रिच कॉलोनी मानी जाती है, वहाँ इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं हैं। और जो ऐसी कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा देखे गए। लेकिन ये भी देखा गया है कि मुद्दा कोई भी, पॉलिटिकल लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक सोसाइटी का धड़ा कह रहा है कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, दूसरा कह रहा है नहीं, जानवरों की सेफ्टी और रक्षा होनी चाहिए। नहीं, हम कोई इसमें दो फाड़ नहीं है। हम सब एक ही चीज चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कुत्ते काटे ना, कि कम हो उनका दर्जा, और हम खुशी से उनके साथ रहें, यही चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि सब लोग इंडियन डॉग्स को अडॉप्ट करें। अब सरकार ने कानून बनाया था 2018 में कि कोई भी पेट शॉप जानवर नहीं बेचेगी। इस वक्त अकेले पंजाब में करीबन 4000 पेट शॉप्स हैं जो पूरे देश को बुली डॉग्स, काटने वाले कुत्तों को फैला रही है। सरकार ने फिर ऑर्डर दिया कि ये 20 विदेशी कुत्ते नहीं फैलाए जाएंगे। 5 स्टेटों ने उस पर स्टे दे दिया क्योंकि ब्रीडर्स ने उस पर शोर मचाया। तो अगर आप कानून बनाएंगे तो कानून को अमल तो करो। आपने खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि पेट शॉप्स नहीं चलेंगे जानवरों के साथ, लेकिन उसके बाद अमल ही नहीं हुआ 2018 से 2025 तक।
आपने कहा एबीसी कार्यक्रम शुरू करो, आपने एक पैसा नहीं डाला। अब सरकार ने पार्लियामेंट में 3 दिन पहले अनाउंस किया कि वो 2,500 करोड़ रुपए डालेंगे। ये एक शुरुआत है। 700 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके, आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एबीसी सेंटर नहीं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक नगर पालिका को एक सेंटर होना चाहिए। तो मान लो कि 5 से लेकर के 10 एबीसी सेंटर्स खोलने चाहिए, तो उसके लिए भी पैसा कम पड़ेगा, लेकिन शुरू तो करो। मैम मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि आप इस सब्जेक्ट को बहुत गहराई से अध्ययन करती हैं, जानती हैं, नेशनल लेवल पर कोई एक ऐसी पॉलिसी जिसकी ज़रूरत है या पॉलिसी एग्जिस्ट करती है जिसको सभी स्टेट को फॉलो करना चाहिए और उसमें पनिशमेंट और जो आर्थिक रूप से जुर्माने का प्रावधान हो ताकि स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कराया जाए? बेटा, नेशनल पॉलिसी है, जुर्माने का प्रावधान है, ये 40 दफा चैलेंज हो चुका है हाई कोर्ट्स में। सब ने बहुत अकलमंदी से इसका जवाब दिया कि नेशनल पॉलिसी है, लेकिन इस नेशनल पॉलिसी को पैसों की जरूरत है। अगर आप इसमें पैसे नहीं डालोगे तो नगर पालिकाओं को अपने हाल पर छोड़ दिया, तो जाहिर है कि इन पिछले 2 हफ्ते में जस्टिस पारदीवाला का जो ऑर्डर था उसको अमल करके जोधपुर ने फौरन ही एक बाड़ा बनाया और सारे कुत्ते उसमें फेंके। अब वो सारे कुत्तों को वापस निकलना पड़ेगा। मेयर ने खुद खड़े होकर के सबको लिया। चंडीगढ़ ने दुनिया भर के कुत्ते उठाए, फिर वहां तमाशा हुआ तो फिर उन्होंने रुकवाया। यहाँ दिल्ली में 800 कुत्ते उन्होंने उठाए और कह करके कि अग्रेसिव है, आक्रामक है। अगर आक्रामक थे या अग्रेसिव थे तो फिर आपने 800 के 800 जमुना के किनारे क्यों फेंके? वहां लोग नहीं रहते हैं क्या? कोई कॉलोनी नहीं है जमुना के किनारे? तो हमें चाहिए, नेशनल पॉलिसी को पैसों की जरूरत है, करप्शन की कमी की जरूरत है और मॉनिटरिंग कमेटी की जरूरत है।